पत्नी हो इसकी तो समझाओ इसे कि रोजी रोटी से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है और ना ही कोई कर्तव्य होता है। बेवजह नौकरी छोड़कर नाटक कर रहा है। ये जो कर रहे हैं उसके अपराधी आप ही तो है। आपकी भी तो रोजी रोटी यही पेशा है ना दुर्गा जी। आप भी तो अपने नौकरी के साथ गलत ही तो कर रहा है। न्याय का साथ ना देकर साजिश रचने में मदद कर रहा है। ए रमा, अगर ज्यादा बोलेगी ना तो यही एनकाउंटर कर देंगे तुम्हारे पति का। इतना आसान है क्या मेरे पति का इनकाउंटर करना? पहले जिनके करने का प्लान किया है ना उनका कीजिए। अगर उन्हें बचाने के लिए मेरे पति रोजी रोटी छोड़ सकते हैं तो आप लोग उनको तो नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, फिर बचा लो आज उसे, मैं भी देखता हूँ। रमा, मुझे जल्दी जाकर वकील साहब से मिलना होगा। अब कानून का सहारा लेकर ही हम पूरन जी को बचा सकते हैं। आता हूं मैं। भीम को आया एक बुरा सपना और वो सुबह सुबह उठ के घर से भाग गया। उसके पीछे भागी उसकी पत्नी और उनके भागने की वजह से ये हुआ, हमारे घर में अशांति। लेकिन भीम का कहना यह है कि वो अपनी जात के लोगों को खुशियां देना चाहता है, जबकि उसके वजह से सारे परिवार वाले और मोहल्ले वाले सब लोग परेशान हैं। बाबा, 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 वो सच में एक बड़ी मुसीबत की तरफ बढ़ रहा है। क्या हुआ? उन्होंने जो सपना देखा था ना, वो लोग साजिश कर रहे थे उसकी। क्या? क्या? क्या कहा? मतलब भीम अभी सपने में सच देखने लगा है? हा? जीजाबाई, कब से तू बोल रही थी? हमने किसी ने तुझे रोका नहीं ना? और कब से तू बकवास ही कर रही है ना? तभी चुप। रमा, बेटा बोल, क्या हुआ? बाबा, वो जब ऑफिस से आ रहे थे ना, तब मैंने उन्हें पूछा कि क्या हुआ ऑफिस में। और वो कहकर गया कि मैं वकील को ढूंढने जा रहा हूँ। आनंद, मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। भीम को हमारी जरूरत होगी। हाँ बाला भैया, चलते हैं। हाँ। दीदी, हम भी चलते हैं। हाँ। अरे ये क्या बात भाई? जब हम लोग मिल के भीम का चाल से बाहर निकाल दिए हैं तो काहे को के पीछे दौड़ना है? हैं? जोखू, तुम लोगों ने भीम को सिर्फ चाल से बाहर निकाला है, हमारी जिंदगी से नहीं। जब भी भीम कोई मुसीबत में होगा तो उसकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। क्या बात है, ये तो गजब की चालबाजी है। कोई विश्वासघात करना इन लोगों से सीखे। अरे कितने विश्वासघाती है ये लोग। भीम को निकालने में हमारे पक्ष में थे और अब भीम को बचाने जा रहे हैं। तब भी हम भीम के साथ थे। हम चाहते थे कि भीम इन सब से दूर रहे, लेकिन जब किसी का हाथ पकड़कर सुरक्षा घेरे में ना ला पाए तो फिर उसी के आसपास सुरक्षा का घेरा बना लेना चाहिए, और हम वही करने जा रहे हैं। चलो रमा। रुको। इस चाल से कोई बाहर नहीं जाएगा। आज वो पूरन जी का एनकाउंटर करने वाले हैं। आप एक बार मेरे साथ कोर्ट में चलिए और केस ओपन करने की बात कीजिए ना, प्लीज। वकील साहब मेरी बात सुनिए। सर आप मेरी बात तो सुनिए। आप ऐसे भाग क्यों रहे हैं? जवाब तो दीजिए मेरे सवाल का। सर मेरी बात सुनिए। सर रुकिए सर, देखिए सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप ऐसे भागिए मत सर। भीम, जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी जितनी मदद कर सकता था मैंने सबसे चुरा कर दी, लेकिन अब मैं तुम्हारी और कोई मदद नहीं कर सकता।
तुम यहाँ सबके सामने सड़क पर अगर बीच में मेरी मदद मांगोगे तो आते जाते सब लोग देखेंगे और सबको ये पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ और मेरा तो सामाजिक बहिष्कार हो सकता है। अरे मेरी भी जिंदगी पूरन की जिंदगी जैसी हो जाएगी, इसलिए मुझे जाने दो। सर मेरी बात सुनिए। आप नहीं मदद करेंगे तो कौन मदद करेगा? पहले से मुझे 10-15 वकील मना कर चुके हैं। आप मदद नहीं करेंगे ना, सच में मर जाएंगे वो। अरे मर जाने दो उसे। अगर उसको बचाने जाएंगे ना तुम और मैं मर जाएंगे। हमारा भी परिवार खत्म हो जाएगा और तुम्हारा भी परिवार मर जाएगा। देखिए सर, आप वकील हैं। आपका यह धर्म है कि आप दूसरों को न्याय दिलाए, दूसरे के न्याय के लिए खड़े हो जाए। आप खड़े नहीं होंगे न्याय के लिए तो कौन होगा बताइए? मानते हो ना, मैं जो हूँ उसके हिसाब से मुझे धर्म के लिए लड़ना चाहिए। तो जरा सोचो, मैं दिन में 8 से 10 घंटे वकालत करता हूँ और बाकी समय अपने घर में रहता हूँ, आदमी बनकर, अपने समाज का इंसान बनकर। यानी कि दिन में 14 से 16 घंटे मैं समाज का हिस्सा बनकर रहता हूँ। क्या उनको ना देखूं? क्या उनके प्रति अपने धर्म को ना निभाऊं? इसलिए भीमराव तुम जाओ और मुझे भी जाने दो। सर ऐसा मत कीजिए, मदद कर दीजिए। और आप घबराइए मत। आपको भी पता है कि कानून सुरक्षा देता है। कानून आपको भी सुरक्षा देगा, मुझे, मेरे परिवार को भी सुरक्षा देगा। आप बस पूरन जी के सब कुछ। अरे वकील साहब, अरे रुको। कहाँ भागे जा रहे हो भीमराव? जिसे तुम पकड़ने की सोच रहे हो ना, वो तो चला गया। अब वो तुम्हें नहीं मिलने वाला। रही बात तुम्हें न्याय मिलने की, तो तुम्हें न्याय दिलाने वाला तो खुद घायल होकर जमीन पर पड़ा है। देखो पीछे देखो। वकील साहब, बस खबर आ जाए कि वो पूरन मारा गया तो खेल ही खत्म हो जाएगा। फिर जश्न होगा यहाँ। मुझे भी इस खुशखबरी का ना बड़ी बेसब्री से इंतजार है। सेठ जी, जैसे ही पूरन के मरने की खबर आएगी ना, समझ लीजिए हम ये खेल जीत गए। क्योंकि हमने उस भीमराव की साख को पूरन के जीने मरने से इस तरह से जोड़ दिया ना कि इधर पूरन मरा, उधर भीमराव की इज्जत हमेशा हमेशा के लिए खत्म उसके जात वालों की नजरों में। और कहते हैं ना, जब आम जनता की नजरों में उसका नायक हार जाए तो आम जनता बड़ी आसानी से दास्ता स्वीकार कर लेती है। उसी तरह से ये हमारी गुलामी स्वीकार कर लेंगे। और ये भीमराव जो इतने सालों से उन सब के मन में हमारे खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक रहा था, देखेगा उस पे हम ऊंची जात वालों की विजय पताका लहराएगी। अरे बड़ा जश्न मनाएंगे, बस थोड़ा सा इंतजार। हाँ साहब, ये तो हमारी जात वालों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। अगर पूरन मारा गया ना साहब, मैं उसका पुतला बनाकर बस्ती बस्ती घुमाऊंगा और फिर उसे लटकाकर जूते से मारूंगा। सुंदर, अति सुंदर। नहीं, भीम को हारना नहीं चाहिए आज। उसने मेरी जान बचाई थी। उसके लिए कुछ कर तो नहीं सकता, मगर उसके लिए दुआ तो कर सकता हूं। बस भीमराव, आज तुम जीत जाओ।